स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अंकुर अभ्यास पुस्तिका का विषय है यहाँ पे गणित और कक्षा चौथी का, और जो सत्र यहाँ पे 26-27 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम विषय गणित हम पढ़ने वाले और सप्ताह यहाँ पे 6। इससे पहले मैंने सप्ताह 1 से लगाकर जो 5 सप्ताह थे ऑलरेडी यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पर मैंने करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पे आगे, जैसे कि यहाँ सप्ताह 6 दिवस 1 से 6 तक की हम यहाँ पे सर देखने वाले हैं। अध्याय 2 लुका छुपी। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में देखना है और डायग्राम को देखकर आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि यहाँ पे जो मकान है, मकान के पीछे जैसे कि यहाँ एक बच्चा छुपा हुआ है, एक इधर छुपा है, एक पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है, और एक बच्चा है उनको यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद में अगला है यहाँ पे एक दूसरा चित्र पहले चित्र में मैं देखा, और सेकंड चित्र में यहाँ पे बच्चे जो क्लासरूम का चित्र दिखा दिया गया है उसको यहाँ पे कौन जो बिल्ली है यहाँ पे इनको देख रही है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 व एवं 2 बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न हैं, सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा लगाए। तो यहाँ पे क्या है कि चित्र और देखिए और प्रश्नों के उत्तर देखिए। यहाँ पे जैसे पहला चित्र 1 में लड़का कहाँ बैठा है। तो यहाँ पे जो लड़का दिखा है चित्र ए में, तो यहाँ पे डाल के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो और आपको इस प्रकार से लगाना है, और यहाँ पे जो ए वाला है यहाँ पे ऑप्शन है, आपको यहाँ पे भी गोला फिल करना है। आगे यहाँ पे चलते हैं हमें प्रश्न नंबर 2, चित्र 2 में खिड़की पर इसमें से कौन है। तो यहाँ पे जो खिड़की पे हमने देखा कि यहाँ पे बिल्ली हमें दिखाई दे रही। तो हमने यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको बिल्ली वाले पे सती जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको लगाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, चित्र 2 वाली फोटो कमरे के बाहर से ली गई होगी या कमरे से अंदर। तो आपको यहाँ पे ये जो फोटो हमने देखी जो कमरे से बाहर से ले गई, कैसे यहाँ से कमरे से बाहर, तो आपको यहाँ पे जो से आपको कमरे के बाहर आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर यहाँ चित्र 2 में बाटल टेबल के कहाँ है, ऊपर है या नीचे। तो हमने देखा कि बॉटल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, रखी हुई दिखाई दे रही है। अब आता है हम पे चित्र प्रश्न नंबर 5, चित्र 2 में तीसरी पंक्ति की पहली मेज के ऊपर क्या रखा है। तो क्या रखा है, पहली मेज पर यहाँ पे बैग दिखाई दे रहा है हमें, तो हमें यहाँ पे बैग लिखना है। और आगे चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, एक ईंट ऊपर से देखने पर कैसी दिखाई देती है वैसा चित्र बनाए। तो जैसे कि यहाँ पे एक ईंट कैसी दिखाई देती है, यहाँ पे इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जैसे कि आयताकार, उसे हम क्या करते हैं, आयताकार कहते हैं। क्या कहते हैं, आयताकार कहते हैं। आगे यहाँ पे चलते हैं। इस प्रकार से है प्रश्न नंबर 7, ऊपर से देखने पर गिलास कैसे दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गिलास कैसे दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे गिलास कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। फिर अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 8, एक बाल्टी को ऊपर से देखने पर वह वैसे दिखाई देगी वैसे चित्र बनाए। तो हमें क्या देखना है, जैसे बाल्टी को रखा हुआ है तो उससे क्या देखना है, ऊपर से हमको दिखाई देना है। उसी बाल्टी को बाजू से देखने पर वह जैसे दिखाई देगी ऐसा हमें यहाँ पे चित्र भी बनाना है। तो आगे हम यहाँ पे इसका चित्र बनाते हैं। जैसे कि ऊपर से देखने पे कुछ इस प्रकार से हमको चित्र दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता ही देता हूँ। इस प्रकार से हमको ये ऊपर से देखने पर दिखाई देगी, और बाजू से देखने पर हमें कुछ इस प्रकार से हमको बाल्टी दिखाई देती है। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ पे दिवस 2 में देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न हमें, आप किसी पंखा के नीचे खड़े हैं, जैसे किसी फैन के नीचे खड़े हैं और पंखा ऊपर पंखा देख रहे हैं, नीचे से देखने पर आपको पंखा जैसा दिखाई देता है वैसे चित्र बनाएं। तो जैसे कि पंखे 2 तरह के होते हैं, तो आपको पंखे 2 तरह के आपको यहाँ इस प्रकार से बनाना है, जैसे कि यहाँ पे बनाया है। तो आप भी इस प्रकार से हमें पंखा बनाकर आप यहाँ पे चित्र ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से बना सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे बनाएंगे। तो आगे यहाँ पे प्रश्न 2 में किताब क्या है, किताब को देखना है, सामने से देखने पर किताब कैसी दिखाई देखेगी
तो यहाँ पे वैसे चित्र हमें बनाना है। तो यहाँ पे हम चित्र वैसा हम बनाएंगे। तो चित्र जो किताब है हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम बना देंगे। तो इस प्रकार से, और ये बीच का जो हिस्सा है इस प्रकार से दिखाई देगी। अब यहाँ के ऊपर से देखने पर किताब कैसी दिखेगी वैसा चित्र बनाए। तो ऊपर से हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे है प्रश्न नंबर 3, गेंद बॉल तो आप सभी ने देखी होगी गेंद। तो उसी को हम यहाँ पे बनाएंगे। अलग अलग तरह से देखकर गेंद का चित्र बनाओ और बताओ सभी चित्रों में अंतर क्या है। तो अलग अलग प्रकार से, जैसे कुछ इस प्रकार से हमको चित्र हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे कि इस प्रकार से गेंद दिखेगी, फिर यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगी। तो अलग अलग तरह से देखने पर गेंद का चित्र बनाओ और चित्र के अंतर, तो यहाँ पे कोई अंतर में बॉल में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। तो आगे हम यहाँ पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है बाल्टी। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं। ऊपर से देखकर बाल्टी का चित्र बनाएंगे। तो ऊपर से देखने पर बाल्टी का चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो और यहाँ पे साइड से देखकर बाल्टी का चित्र बनाए। तो साइड से हमने इस प्रकार से चित्र हमको दिखाई दिया है। आगे हम यहाँ पे चलते हैं। दिए गए मॉडल को देखिए और उत्तर दीजिए। तो जो हमको इस मॉडल को हमको ध्यानपूर्वक देखना है, और हम इस मॉडल को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और हम इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, मॉडल में कुल कितने घन हैं। तो अब यहाँ पे घन की बात की गई है। तो यहाँ पे कुल कितने घन हैं, यहाँ पे 13 घन है। यहाँ पे कितने घन है, यहाँ पे 13 घन है। फिर सामने प्रश्न नंबर 6, सामने से कितने घन दिखाई दे रहे हैं। अब पहले तो क्या बोला कि कुल कितने घन हैं। तो फिर उसके बाद पूछा है उन्होंने कि कुल की बात करी। फिर यहाँ सामने से कितने घन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 13 घन दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, ऊपर से कितने घन दिखाई देंगे। तो ऊपर से अब कितने ऊपर से घन देखने पर हमें कुछ भी यहाँ पे घन नहीं दिखाई दे रहे। तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 हमने लिखा। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 8, साइड से कितने घन दिखाई दे रहे। तो साइड से हमें, अब हम साइड से देखेंगे। कहाँ देखेंगे, साइड से। इस प्रकार से इधर से हमें यहाँ पे देखेंगे तो कितने घन दिखाई देंगे हमको, हमें 3 घन दिखाई देंगे। कितने, 3 घन दिखाएंगे। प्रश्न नंबर 9 में देखिए, मॉडल में ऐसा कोई भाग है जो एक तरफ से देखने पर पूर्ण रूप से छुपा हो लेकिन दूसरी तरफ से दिखाई दे रहा हो। तो बताओ, उदाहरण लिखिए और बताइए किस तरफ से छुपा हुआ है। तो हमें आगे से देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या है, हम उसका उत्तर देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हाँ, छुपा वाला घन साइड से देखने पर पूर्ण रूप से छुपा हुआ है लेकिन इस सामने से दिखाई देगा। जैसे कि हमने क्या बोला कि ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है घन, और यहाँ पे लेकिन सामने से हमें दिखाई दे रहा है। तो आगे हम यहाँ पे चलते हैं इसी प्रकार से। तो आता है सप्ताह 3, हमें पंक्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है बच्चों। यहाँ बच्चे और तो पंक्ति आपको दिखाई, जैसे कि हैं सतवीर है, रमेश है, सारा है, किसी 4 पंक्ति में बैठे हैं। और पंक्ति 3 में है रोहन है। कौन है, पंक्ति 3 में रोहन है, फिर सुशीला है, फिर समीरा है, फिर पंक्ति 2 में यहाँ पे जूही है, उसके बाद में रवि है उसके नीचे, उसके बाद में राजन है, उसके बाद में पंक्ति 1 में सलमा है, और उसके बाद में नीचे उसके बाद सपना है, उसके बाद में हरजीत पंक्ति 1 में दिखाई देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे चित्र को ध्यान से पढ़िए और कक्षा में बच्चों को बैठने की स्थिति बताइए। तो जैसे कि हम कुछ इस पंक्ति को देख के हमें बच्चों की बैठने की जो बैठक व्यवस्था है उसके बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे कक्षा में रोहन की बैठने की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे उत्तर है इसका, यहाँ पे हल किया हमने। जैसे तीसरी पंक्ति की तीसरी पेज पर यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे रोहन बैठा है। उसके बाद में समीरा रोहन से कितनी आगे बैठी है। तो समीरा से आगे कितने, दो आगे क्या है, आगे दूसरे से आगे बैठी है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, पहली पंक्ति की दूसरी बेंच पर कौन बैठी है। तो यहाँ पे पहली पंक्ति की दूसरी बेंच पर यहाँ पे हमें सपना बैठती हुई दिखाई दी है, हमने आगे पढ़ा था। इसके बाद कक्ष व्यवस्था में कितनी पंक्तियाँ हैं। तो कितनी पंक्तियाँ हैं, क्या है, कितनी पंक्तियाँ हैं। तो हम आगे यहाँ पे देखते हैं। तो पंक्तियाँ
है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। चित्र देखकर वस्तुओं की स्थिति बताइए। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे खाना 1, खाना 2, खाना 3, खाना 4 हमें दिखाई दे, और यहाँ पे पंक्ति भी है, पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, पंक्ति 4। तो इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, जैसे चंद्रमा का चित्र तीसरी पंक्ति के खाना 1 में है। तो सूरज, अब यहाँ पे प्रश्न आता है यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है, जैसे कि यहाँ पे गुड़िया है, फिर राइट का निशान, फिर इस प्रकार से हमें आपको देखना है। इसके बाद में पहला है सूरज किस जगह है। तो सूरज किस जगह है, सूरज दूसरी पंक्ति के खाना 4 में हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे खाना 4 में हमें दूसरी पंक्ति यहाँ पे इस प्रकार से है, दूसरी पंक्ति के खाना 4 में दिखाई दिया है। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, तो प्रश्न नंबर त्रिकोण कहाँ है। तो त्रिकोण कहाँ है, तो हम त्रिकोण के देखते हैं। त्रिकोण चौथी पंक्ति के खाना 4 में हमें दिखाएगी। जैसे कि त्रिकोण कहाँ है, यहाँ पे त्रिकोण यहाँ पे इस प्रकार से खाना किसकी, चौथी पंक्ति के खाना 4 में। तो यह चौथी पंक्ति हमने देखा कि चौथी पंक्ति त्रिकोण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पे ये त्रिकोण है। तो इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। तो अब आता है यहाँ पे लड़की कहाँ खड़ी है, लड़की कहाँ खड़ी है। तो लड़की हम देखते हैं यहाँ पे, लड़की हमें किसने पंक्ति 1 में और खाना 2 में हमें दिखाई दे रही है। कहाँ दिखाई दे रही है, जो लड़की है पहली पंक्ति के खाना 2 में हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद में अगला है चौथी पंक्ति के तीसरे खाने में सितारा बनाओ। तो हमने यहाँ पे पहली पंक्ति चौथी का हमने यहाँ इस प्रकार से चित्र जो स्टार बनाया है। इसके बाद में किसी एक खाने में एक बॉल बनाओ और ग्रेड में उसकी स्थिति दर्शाओ। तो हमने चित्र बनाया, चित्र में जैसे कि बनाया तीसरी पंक्ति के खाना चौथे में हमने यहाँ पे क्या बनाया था, बॉल बनाई थी। क्या बनाई थी, बॉल। इस प्रकार से हमने यहाँ पे बनाए हैं। आगे हम चलते हैं यहाँ पे, अगर ये आपके स्कूल की बैठक व्यवस्था है तो आप किस खाने में बैठना चाहोगे, निशान बनाओ। तो हम यहाँ पे उत्तर बताते हैं कि पहली पंक्ति के खाना 3 में हम यहाँ पे बैठेंगे। तो हम आगे हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आगे इस प्रकार से बैठे पहली पंक्ति की दूसरी रो में हम यहाँ पे, या तो हम पहली रो में भी बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें आगे देखना है। और यहाँ पे आता है दिवस 4। तो यहाँ पे नीचे कुछ यहाँ निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए ग्रेड को देखो, और हर सेकेंड है हर खाने या बॉक्स में कोई वस्तु बनी है। जो तीसरा है जिस खाने में यहाँ पे त्रिकोण बना है, जिस प्रकार से यह त्रिकोण की बात कही है, त्रिकोण का निशान है, वहीं से शुरुआत करनी है। चौथा यहाँ पे दिए गए निर्देश, जैसे बाएं दाएं ऊपर नीचे 2 कदम को मानो। तो यहाँ पे 5वां है, अंत में जिस वस्तु पर पहुँचो उसका नाम लिखो। उसके बाद में यहाँ पे प्रश्न 1 देखेंगे हम यहाँ पे। पहले तो हमें डायग्राम देख लेते हैं आराम से ध्यानपूर्वक यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा उसको समझ, जैसे कि यहाँ पेड़ दिखा, सेब, कुत्ता, गाड़ी, घर, किताब, शुरुआत, और यहाँ पे मिठाई, गाजर, गुब्बारा, केला, गेंद, खरगोश, और यहाँ पे साइकिल और मछली, बिजली और पेड़। यहाँ पे बिल्ली दिखाई दी है। तो यहाँ पे हम पहला शुरुआत करते हैं यहाँ पे इसको। तो शुरुआत से बाएं 2 कदम जाओ तो तुम किस वस्तु पर पहुँचे। तो हम क्या शुरुआत के दूसरे कदम में हम कहाँ पहुँचे, तो हमें यहाँ पे खरगोश पे पहुँचे, जैसे खरगोश यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा है वहाँ से ऊपर 1 कदम जाओ तुम किस वस्तु पर पहुँचे। ऊपर हम गए, अब यहाँ से 1 कदम ऊपर गए तो किस प्रकार से गए, तो हमें गेंद दिखाई दी। इस प्रकार से हमें यहाँ पे गेंद हमने यहाँ पे देखी, जैसे कि यहाँ पे गेंद हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद में फिर पूछा उन्होंने कि शुरुआत के ऊपर 3 कदम जाओ। तो यहाँ पे शुरुआत के 3 ऊपर कदम हम चले, शुरुआत के जो 3 कदम है तो हमें क्या दिखाई दे, शुरुआत के 3 कदम तो हमें क्या, गाड़ी दिखाई दी। इसके बाद में आता है यहाँ पे शुरुआत के बाएं 1 कदम और ऊपर 2 कदम जाओ तुम किस वस्तु पर पहुँचे। तो यहाँ पे क्या आएगा, गुब्बारा। क्या आएगा, गुब्बारा दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां, शुरुआत के ऊपर 2 कदम और बाएं 1 कदम जाओ तुम किस वस्तु पर पहुँचे। तो हमने क्या पूछा, हम फिर भी यहाँ पे गुब्बारे पे ही पहुँचे हैं।
कहाँ पहुँचे हैं, गुब्बारे पे पहुँचे हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों को हल कीजिए। तो हम यहाँ पे जो दिए गए निर्देश है इसी को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, चित्र को आपको देखना है ध्यानपूर्वक। जैसे कि यहाँ पे बंदर है, यहाँ पे फिर पजल है, फिर यहाँ पे पासा दिया गया है, फिर गुब्बारे, फिर एरोप्लेन, फिर यहाँ पे मकान, फिर बिल्ली, फिर गाजर, पेड़, गाड़ी, फिर यहाँ पे जो चिड़िया बैठी है, फिर सांप, फिर बुकें पड़ी है, फिर यहाँ पे कुत्ता है। इसके बाद में यहाँ पे तरबूज है और यहाँ पे उपहार यानी गिफ्ट है। और फिर यहाँ से हमें शुरुआत करना है। कहाँ से, यहाँ से हमें चालू किया स्टार्ट करना है। तो हम आगे देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत से ऊपर 3 कदम और बाएं 1 कदम जाओ तो तुम किस वस्तु पर पहुँचे हो। तो हम यहाँ पे गए तो हमें क्या, बुक पे हमें यहाँ पे किताब या बुक पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो पे यहाँ पे सेकेंड वाला शुरुआत से बाएं 2 कदम, फिर ऊपर से 3 कदम जाओ तुम किस वस्तु पर पहुँचे हो। तो यहाँ पे आएगा हम यहाँ पे पासा पे पहुँचे हैं। हमने यहाँ पे इस जो ऊपर वाले पहुँचे में हम पासा पे पहुँचे हैं। अब यहाँ पे आते हैं। शुरुआत के ऊपर 2 कदम और शुरुआत के ऊपर से 2 कदम, बाएं से 2 कदम, फिर नीचे 1 कदम जाओ किस वस्तु पर पहुँचे हैं। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे हमने गाजर कहाँ पहुँचे, हम यहाँ पे गाजर पे पहुँचे हैं। इस प्रकार से हम आगे समझते हैं बच्चों। फिर इसके बाद में सप्ताह 5 में देखते हैं। यहाँ पे सप्ताह क्या है, सप्ताह 6 ही हमारा देख रहे हैं और दिवस 5 हम देख रहे हैं। तो नक्शा देखकर रिक्त स्थानों वाले प्रश्नों को दीजिए, उत्तर को दीजिए। जैसे कि हमें यहाँ पे जो मैप दिया है, नक्शा दिया गया, उसको हम ध्यान से पकड़ना है। जैसे कि ध्यान से चंद्र रोड, यहाँ पे चंद्र रोड पे यहाँ पे तालाब है, पार्क है, मॉल है, घंटाघर है, घर है। इसके बाद में फिर डाकघर है, बाजार है। इस प्रकार से इधर आएंगे, इस प्रकार से ये वाला है। तो यहाँ पे लाडली लक्ष्मीपति यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया गया। इसमें एक मॉल है, यहाँ स्कूल है। इस प्रकार से हमें आगे इसको समझते हैं। तो यहाँ पे पहला है, यहाँ पे पार्क में घर से किधर है, ऊपर की ओर है। घर कहाँ है, ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाई दिया है। फिर दूसरा है घंटा घर के बाई ओर है। जो घंटा घर है उस किधर है, बाई ओर है, यहाँ पे बाई ओर दिखाई दे रहा है। फिर मॉल, तीसरा है मॉल के बाई ओर क्या है, पार्क है। क्या बना हुआ है, पार्क है। इस प्रकार से कोई पार्क यहाँ पे दिखाया गया है। फिर यहाँ पे चौथा है मॉल स्कूल के ऊपर की ओर है। कहाँ है, मॉल हमने देखा कि यहाँ पे मॉल है, तो स्कूल कहाँ है, ऊपर की ओर हमें दिखाई दिया है। फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है। यहाँ पे अगर आप मॉल से घंटाघर जाना चाहते हैं तो आपको ध्यानचंद रोड से जाना होगा। कहाँ से जाना होगा, ध्यानचंद रोड से हमें जाना होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे डाकघर से स्कूल जाने वाले रास्तों को छायांकित कीजिए। अब डाकघर हमें देखना है, तो हमें डाकघर कहाँ है, डाकघर ये है, तो हमें ड्रॉ करना है इस प्रकार से रास्ता। तो कहाँ से जाने की बात कही गई यहाँ पे, तो कहाँ से जाने की बात है, डाकघर स्कूल से जाने की बात कही गई है हमें। तो स्कूल कहाँ है, स्कूल से इस प्रकार से, तो रास्ता ड्रॉ इस प्रकार से हम करेंगे। तो इस प्रकार से रास्ता हमने यहाँ पे चलेंगे। कैसे चलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे। और आगे हम यहाँ पे देखते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे स्कूल, जैसे कि हमें स्कूल, यहाँ पे स्कूल बना हुआ है। वो यहाँ पे डाकघर क्या है, डाकघर है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे चल के आए। तो आगे हम देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे दिए गए नक्शे को देखकर प्रश्न क्रमांक 7 से प्रश्न क्रमांक 10 तक के प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पे देना है। तो हम इसको भी हम देखते हैं। जैसे कि आप इस नक्शे को देखेंगे ध्यानपूर्वक। जैसे कि यहाँ पे पंचायत भवन बना हुआ है, फिर यहाँ पे वाचनालय है, फिर इसके यहाँ पे घर है, फिर इसके बाद में यहाँ पे हड़पम्प भी हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक पेड़ है। तो हम आगे इसके प्रश्न देने की कोशिश करते हैं उत्तर। जैसे कि प्रश्न नंबर 7, पंचायत भवन से वाचनालय जाने का रास्ता। तो कुछ ऐसा है, पंचायत हमें इस प्रकार से इस तरह दिखाई देगी, तो इधर से हमें यहाँ पे जाने का रास्ता दिखाई देगा। वाचनालय से घर किस ओर है, तो वाचनालय से घर किस ओर है, बाई ओर है। किधर है, बाई ओर है।
इसके बाद में प्रश्न नंबर 9, पंचायत भवन से घर जाने के लिए बने रास्तों को रंगीन करें। तो अब रंगीन करना है हमें इस प्रकार से, थोड़ा सा रंग कलर भरना है। तो कौन सा कलर भरना है आपको? नीला कलर भरना है। कौन सा? नीला कलर भरना है आपको इस प्रकार से। यहाँ पे इस प्रकार से नीला कलर भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। फिर आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो क्या है? हैंडपंप से पंचायत भवन तक जाने के लिए बने रास्ते को रंगीन करें। अब हमें हैंडपंप से भरा कौन सा कलर भरना है? हरा कलर भरा है। अब हम हरा कलर देखते हैं यहाँ पे। हैंडपंप से कहाँ है? हैंडपंप से हम जाएंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, कहाँ जाएंगे? पंचायत भवन तक जाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे पंचायत भवन तक पहुँचेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है कलर। कैसे करना है? इस प्रकार से कलर आपको भी भरना है, जिसे मैंने यहाँ पे भर के आपको दिखाया है। आगे यहाँ पे दिवस 6 प्रश्न 1 देखते हैं। यहाँ पे मेज किस तरफ से देखने पर ऐसी दिखाई देगी? तो मेज हमें ऊपर से दिखाई देगी। कैसे? यहाँ पे बी वाला इसका सही उत्तर जाएगा। आपको यहाँ पे गोला भी इस प्रकार से भरना है। प्रश्न 2, एक पासा को किस तरफ से देखने पर वह एक वर्ग जैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में से उपरोक्त तीनों, कैसे? उपरोक्त तीनों यहाँ पे साइड से, सामने से, ऊपर से हमें दिखाई दे, तो इसका डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। आप प्रश्न नंबर 3 चित्र देखिए और खाली स्थान भरिए। तो हम यहाँ पे चित्र हमने देखा और खाली स्थान हमने यहाँ पे भरने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो चित्र है यहाँ पे हम देखते हैं। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कहाँ, तो उसका उत्तर दिखेंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ए कंप्यूटर किस जगह है? तो पहली पंक्ति के पहले खाने में हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पहली पंक्ति के पहले खाने में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो कंप्यूटर हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद में बी कुत्ता पलंग के कहाँ है? जो कुत्ता है हमें पलंग के नीचे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ पे लड़की को कंप्यूटर तक पहुँचने का रास्ता छायांकित करें। अब लड़की से, जैसे जो लड़की है, यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पे लड़की को कंप्यूटर तक पहुँचाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा रास्ता बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रास्ता इस प्रकार से बनाया है। तो ये इधर से भी जा सकती है यहाँ पे, बाकी आप इधर से भी बना सकते हो, बाकी देखा जाए तो यहाँ से आप बना सकते हो। फिर आगे हम यहाँ पे चलते हैं कि प्रश्न नंबर 4 खाली स्थान भरिए। तो हमें आपकी ए वाला है, आपकी कक्ष में दरवाज़ा आपके कहाँ है? बाई ओर है। कहाँ है? बाई ओर हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद में है बी वाला, कक्षा में बोर्ड आपके सामने की ओर होता है। फिर प्रश्न नंबर 5, एक गेंद मतलब बॉल को अलग अलग तरह से देखने पर कैसे दिखाई देगी? आपने चित्र में दिखाया। तो बॉल हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। किस प्रकार से? इस प्रकार से हमें बॉल दिखाई देती हुई नजर आएगी। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 6, मॉडल क्या है? मॉडल यहाँ पे दिखाई दिया गया हमें, कुछ इस प्रकार से बनाया गया है मॉडल इस प्रकार से। तो हम भी बना लेते हैं यहाँ पे मॉडल। और इसमें कितने घन दिखे हैं? मॉडल में कितने जो घन बने हुए हैं, कुल कितने घन हैं? यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 कितने घन दिखाई दे रहे हैं? हमें घन 6 दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, हम इसको और समझते हैं। फिर प्रश्न नंबर 7, चित्र को देख कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें चित्र को देखना है और प्रारंभ में यहाँ पे जो बिंदु हैं यहाँ से प्रारंभ करना है। अब यहाँ क्या बोला है? लड़की को खजाना तक पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता क्या है? अब छायांकित करना है पीली लाइन। कौन सी? हम पीली लाइन करेंगे। जो लड़की है खजाना तो वो पीली लाइन हम करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। लड़की को यहाँ खजाना तक पहुँचने के लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जाएगा। तो पीली लाइन कुछ प्रकार से आपको यहाँ पे बनाना है। कौन सी? पीली लाइन बनाना है। फिर है प्रारंभ बिंदु से जहाज तक पहुँचना है। अब यहाँ कुछ क्या बोला कि प्रारंभिक लाइन से जहाज तक पहुँचना है। तो हम यहाँ पे जहाज तक पहुँचाने के लिए किसकी सहायता करेंगे? हम कौन सी लाइन लेंगे? कौन सा कलर भरेंगे? नीला कलर भरेंगे। नीला कलर भरेंगे। कौन सा? नीला। जैसे कि प्रारंभ से हमें यहाँ पे जहाज तक पहुँचना है,
तो हम कुछ इस प्रकार से भी हम यहाँ पे नीला कलर करेंगे और यहाँ पे भरेंगे, जिसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इस प्रकार से इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 8, कक्षा आपकी कक्षा में आपके बेंच की स्थिति क्या है, लिखिए। तो हमने आगे देखा था कि पहली पंक्ति की दूसरी मेज पर हम यहाँ पे बैठना पसंद करेंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9, आपकी कक्षा से स्कूल मैदान तक जाने का रास्ता बनाइए। तो हमारा स्कूल कुछ इस प्रकार इस तरफ है और हमने यहाँ पे बनाया है विद्यालय। तो जो कक्षा है हमारी, और विद्यालय में जो कक्षा होती है, यहाँ पे मैंने कक्षा है, तो मैंने यहाँ मैदान तक जाने के लिए कुछ यहाँ पे हमारा मैदान इस तरह दिया गया है। तो हम यहाँ पे एक रास्ता इस प्रकार से बना लेंगे। फिर आगे हम यहाँ पे देखते हैं, चलते हैं। और प्रश्न नंबर 10, तो अपनी शाला और आपके आसपास का एक नक्शा बनाएं। तो जैसे कि हमने बनाया, तो यहाँ पे हमने आंगनवाड़ी बना दी, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पे इस बीच में हमने क्या एक विद्यालय बना दिया, फिर एक मैदान खेलने का बना दिया। फिर यहाँ पास में एक हेडपम्प है, क्या है, पास ही में जो जो होती है जो कक्षा या जो विद्यालय होता है, उसके पास में एक हेडपम्प भी पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पे बनाया है। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पे उसका मैप बना सकते हो। तो आगे हम और यहाँ पे चलते हैं। तो यह सब यहाँ पे सप्ताह खत्म होता है, और सप्ताह खत्म होता है। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैंने एक एक करके सभी यहाँ पे 10 सप्ताह, उसके बाद में 10 सप्ताह, 11 सप्ताह, 12 सप्ताह, इसी प्रकार से सभी सप्ताह में इसी वीडियो के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बच्चों पढ़ते रहे, सीखते रहे। धन्यवाद।